Your Med Tutor. It makes your MBBS easy. हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेड ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूँ हमारे ईएनटी सीरीज़ के अगले टॉपिक जिसका नाम है ओटोटॉक्सिसिटी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स में और 2 मार्क्स में शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है जिसमें हमसे ओटोटॉक्सिक ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है। तो 3 पॉइंट्स में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहला डेफिनीशन, दूसरा इन्वेस्टिगेशन और तीसरा मैनेजमेंट। काफ़ी कलर्ड वे में कलर्ड नोट्स के साथ लेकर के आया हूं। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग। तो ओटोटॉक्सिसिटी क्या कहती है? ओटोटॉक्सिसिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू डैमेज द इनर ईयर स्ट्रक्चर और डिरेंज इट्स फंक्शंस। मतलब ओटोटॉक्सिसिटी 2 वर्ड से मिलकर के बनी होती है। सबसे पहला ओटो और दूसरा टॉक्सिसिटी। मतलब ओटो का मतलब होता है ईयर और टॉक्सिसिटी, तो ईयर को टॉक्सिसिटी मतलब डैमेज पहुंचाने वाले जो भी कंपाउंड हैं वो ओटोटॉक्सिक ड्रग्स कहलाते हैं। और डिफिनीशन ये कहती है कि कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग, किसी भी ड्रग की वह कैपेसिटी टू डैमेज द इनर ईयर स्ट्रक्चर, इनर ईयर स्ट्रक्चर्स को डैमेज करना या फिर उसके फंक्शन को डिरेंज करना, इसे कहते हैं ओटोटॉक्सिसिटी। समझ में आया? तो अब ओटोटॉक्सिसिटी कौन कराएगा? ओटोटॉक्सिक ड्रग्स कराएंगे। तो 6 तरह के मेन ड्रग्स हमें पढ़ने हैं। ये 6 मेन ड्रग्स होने वाले हैं जिन्हें हम अच्छे से समझेंगे, उनके साइट ऑफ एक्शन को समझेंगे और साथ में वो जो क्लिनिकल फीचर क्रिएट करते हैं उन्हें समझेंगे। तो ड्रग्स देखेंगे, साइट ऑफ एक्शन देखेंगे और क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे जो भी कॉज होंगे ईयर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्लास है वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले टाइप्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन ये 3 अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हैं जो कि वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक होते हैं। मतलब कि वेस्टिबुलर एपरेटस को डिरेंज या फिर अफेक्ट करते हैं, तो वेस्टिबुलोटॉक्सिक हुए। उसके साथ साथ इट डिस्ट्रॉयज टाइप 1 हेयर सेल्स ऑफ क्रिस्टा एम्पुलैरिस। क्रिस्टा एम्पुलैरिस जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, उनके टाइप 1 हेयर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और उसके साथ साथ क्या करते हैं? दे आर वेस्टिबुलोटॉक्सिक। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। अब दूसरी ड्रग्स हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स की। कौन कौन सी? नियोमाइसिन, एमिकासिन और कैनामाइसिन। तो नियोमाइसिन, एमिकासिन और कैनामाइसिन ये क्या करती हैं? ये होती हैं, इसके साइट ऑफ एक्शन होते हैं, ये कॉक्लियोटॉक्सिक होती हैं। स्टेप्टो, जेंटा और टोब्रा वेस्कुलोटॉक्सिक थी। नियोमाइसिन, एमिकासिन और कैनामाइसिन कॉक्लियोटॉक्सिक है। तो ये क्या करेंगे? दे डिस्ट्रॉयज आउटर हेयर सेल्स ऑफ कॉक्लिया। किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? आउटर हेयर सेल्स ऑफ कॉक्लिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन वाला ग्रुप किसको डिस्ट्रॉय कर रहा था? टाइप 1 हेयर सेल्स ऑफ क्रिस्टा एम्पुलैरिस। और नियोमाइसिन, एमिकासिन और कैनामाइसिन कॉक्लियोटॉक्सिक होते हैं और आउटर हेयर सेल्स ऑफ कॉक्लिया को डैमेज करते हैं। अब अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? ये हियरिंग लॉस और टिनेटस क्रिएट करेंगे। तो हियरिंग लॉस और टिनेटस इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब दूसरे क्लास ऑफ ड्रग्स की बात करें तो दूसरा क्लास है एनाल्जेसिक्स। तो जो हम एनाल्जेसिक्स लेते हैं कौन कौन से? जैसे कि सैलिसिलेट्स लेते हैं और आइबुप्रोफेन जो लेते हैं, पेशेंट्स को देते हैं, उनकी वजह से भी हियरिंग लॉस, ओटोटॉक्सिसिटी देखने के लिए मिलेगी। तो एनाल्जेसिक्स कैसे इंटरफेयर करते हैं? दे इंटरफेयर एट इंजाइमेटिक लेवल। तो ये हियरिंग लॉस को इंजाइमेटिक लेवल पे जाकर के इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर एट इंजाइमेटिक लेवल। ठीक है। कौन? एनाल्जेसिक्स इंजाइमेटिक लेवल पे इफेक्ट करते हैं। और इसकी वजह से क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं? इसकी वजह से हमें टेनेटस, बाइलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और हायर फ्रीक्वेंसीज को इफेक्ट करते हैं। कौन? एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स ने क्या किया? एनाल्जेसिक्स जो कि हम सैलिसिलेट, आइबुप्रोफेन देते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं इंजाइमेटिक लेवल पे और उनकी वजह से टिनेटस, बाइलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और हायर फ्रीक्वेंसीज इफेक्ट होती हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसीज? हायर फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद बात करते हैं अब जो हम एंटी मलेरियल ड्रग्स देते हैं पेशेंट को,
तो एंटी मलेरियल ड्रग्स में कौन कौन से हो गए? एंटी मलेरियल ड्रग्स में क्विनीन और क्लोरोक्वीन। तो क्विनीन और क्लोरोक्वीन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, इनकी वजह से साइट ऑफ एक्शन कहाँ पे आता है? तो साइट ऑफ एक्शन इनका होता है, दे कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन इन स्मॉल वेसल्स एंड स्ट्रिया वेस्कुलरिस। अब स्ट्रिया वेस्कुलरिस क्या होता है? स्ट्रिया वेस्कुलरिस इज अ वेस्कुलर एपिथेलियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लेटरल वॉल ऑफ कॉक्लिया। तो कॉक्लिया के लेटरल वॉल पे एपिथेलियल वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, हाईली वेस्कुलर होता है, वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं कौन? एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स यानी कि क्विनीन और क्लोरोक्वीन ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रहे हैं स्मॉल वेसल्स और स्ट्रिया वेस्कुलरिस पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से डीफनेस, वर्टिगो एंड टिनेटस एंड सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस देखने के लिए मिल रहा है। अब ज़्यादातर ओटोटॉक्सिसिटी, ऑक्टोटॉक्सिक जो ड्रग्स होते हैं वो सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस ही कॉज करते हैं, ठीक है। तो डीफनेस, वर्टिगो, टिनेटस और सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस, हाइयर फ्रीक्वेंसीज को इफेक्ट किया था एनाल्जेसिक्स ने, ठीक है। ये हो गई एंटी मलेरियल्स की बात। उसके बाद अगला जो क्लास ऑफ ड्रग्स है वो है लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स जो हम पेशेंट को देखते हैं, कौन से? फ्यूरेसमाइड। फ्यूरेसमाइड हम जो देते हैं लूप डायरेटिक्स, उनकी वजह से क्या साइट ऑफ एक्शन होता है? तो दे कॉजेज एडेमा एंड सिस्टिक चेंजेस इन स्ट्रिया वेस्कुलरिस। वो क्या कर रहे हैं? स्ट्रिया वेस्कुलरिस में एडेमा कॉज कर रहे हैं और सिस्टिक चेंजेस इन स्ट्रिया वेस्कुलरिस। आइए समझते हैं। देखिए, तो सिस्टिक चेंजेस इन स्ट्रिया वेस्कुलरिस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो सेल्स हैं स्ट्रिया वेस्कुलरिस के वो डैमेज्ड हो जाएंगे और डीजेनरेट हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? लूप डायरेटिक्स क्या कर रहा है? लूप डायरेटिक्स यहाँ पे स्ट्रिया वेस्कुलरिस के सेल्स को डैमेज और डिजेनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से फ्लूइड फिल्ड कैविटीज बन जाएंगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज बन जाएंगी। और स्ट्रिया वेस्कुलरिस का काम होता है इंडोलिम्फ का प्रोडक्शन। तो इंडोलिम्फ का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस कॉज होगा, ठीक है। तो लूप डायरेटिक्स ने क्या किया? लूप डायरेटिक्स ने यहाँ पे एडेमा और सिस्टिक चेंजेस कॉज किए स्ट्रिया वेस्कुलरिस में, जिसकी वजह से हीरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस होगा, ठीक है। फिफ्थ क्लास ऑफ ड्रग्स की अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्लास ऑफ ड्रग्स में हमारी आएगी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कौन कौन सी? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन, उनकी वजह से क्या होता है? उनकी वजह से कॉक्लियर डैमेज देखने के लिए मिलता है, कॉक्लियर डैमेज देखने के लिए मिलेगा, और कॉक्लियर डैमेज होने की वजह से सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस होगा। तो 5 क्लास ऑफ ड्रग्स की बात कर ली है। सिक्स्थ और लास्ट क्लास ऑफ ड्रग है कौन सी? टॉपिकल ईयर ड्रॉप्स। तो टॉपिकल ईयर ड्रॉप जो हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरहेक्सिडीन। क्लोरहेक्सिडीन जो कि टॉपिकल ईयर ड्रॉप है, हम जो इसे यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या साइट ऑफ एक्शन पे क्या इफेक्ट होता है? उसकी वजह से इट एब्जॉर्ब्स, क्लोरहेक्सिडीन जो है एब्जॉर्ब्स थ्रू ओवल एंड राउंड विंडो। तो क्लोरहेक्सिडीन जो टॉपिकल ईयर ड्रॉप है वो ओवल और राउंड विंडो के थ्रू एब्जॉर्ब होगा और कॉज करेगा कॉक्लियर डैमेज, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग ने भी कॉक्लियर डैमेज किया और टॉपिकल ईयर ड्रॉप्स क्लोरहेक्सिडीन ने भी कॉक्लियर डैमेज किया, और साथ ही साथ ये भी सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस कॉज करेंगे। तो 6 क्लास कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले मेरे साथ रिपीट करिए। सबसे पहली हो गई अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जिसमें पहला हमने पढ़ा था स्ट्रेप्टोजेंटा और टोप्रा। स्ट्रेप्टोजेंटा टोप्रा ने ये वेस्कुलोटॉक्सिक होते हैं और टाइप 1 हेयर सेल्स ऑफ क्रिस्टा एम्पुलेरिस को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। वहीं नियोमायसिन, एमिकासिन और कैनामायसिन कॉक्लियोटॉक्सिक होते हैं और आउटर हेयर सेल्स ऑफ कॉक्लिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये दोनों साथ में मिलके हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और टिनेटिस कराएंगे। दूसरा क्लास ऑफ ड्रग है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स में सैलिसिलेट्स और आइबुप्रोफेन, ये इंजाइमेटिक लेवल पे इंटरफेयर करेंगे और टिनेटस, बायलैटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और हायर फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करेंगे। थर्ड क्लास ऑफ ड्रग है एंटी मलेरियल्स। एंटी मलेरियल्स में क्विनीन और क्लोरोक्वीन, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शन इन स्मॉल वेसल्स एंड स्ट्रिया एम्पुलेरिस में क्या करा रहे हैं? वैसोकंस्ट्रिक्शन कौन करा रहा है? एंटी मलेरियल्स, जिसकी वजह से डीफनेस, टिनेटस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और वर्टिगो जैसी क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। फोर्थ क्लास है लूप डायरेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल फ्यूरेसमाइड जो हम पेशेंट को देते हैं, लूप डायरेटिक्स क्या कराता है? एडेमा, सिस्टिक चेंजेस इन वेस्कुलरिस, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस देखने के लिए मिलेगी।
फिफ्थ क्लास होती है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, सी फॉर साइटोटॉक्सिक, सी फॉर सिस्प्लेटिन, सी फॉर कार्बोप्लेटिन। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से, सिस्प्लेटिन कार्बोप्लेटिन की वजह से सी 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 सब कॉमन है। कॉक्लियर डैमेज देखने के लिए मिलता है जिसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस होगा। और फिफ्थ आखिरी टाइप सिक्स्थ होता है टॉपिकल ईयर ड्रॉप्स, जो कि क्लोरहेक्सिडीन हम यूज़ करते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं ओवल और राउंड विंडो के थ्रू और कॉक्लियर डैमेज कराएंगे और सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब बात करें इन्वेस्टिगेशंस की, तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हम ऑटोटॉक्सी के लिए। सबसे पहले आप तो ये मॉनिटर करिए कि जो ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में क्या है। तो मॉनिटर द ड्रग कंसंट्रेशन इन द बॉडी, तो बॉडी में हम ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर करेंगे। उसके अलावा प्योर टोन ऑडियोमेट्री करेंगे। प्योर टोन ऑडियोमेट्री से हमें ऑटोटॉक्सिसिटी के सिम्टम समझ में, क्लिनिकल फीचर समझ में आते हैं ऑडियोग्राम्स में। उसके अलावा हम इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी कर सकते हैं। उसके अलावा हम ओटो अकाउस्टिक एमिशन कर सकते हैं और उसके अलावा बेरा। तो ये 5 इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स हो सकती हैं जो कि हम ओटोटॉक्सिक के लिए कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन बॉडी, ठीक है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी, ओटो अकाउस्टिक एमिशन और बेरा, ये 5 इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स हो गई। मैनेजमेंट, कुछ खास मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट होगा, तो आप उस ड्रग को रिकॉग्नाइज करके डिसकंटिन्यू करिए। तो अर्ली रिकॉग्निशन एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग सबसे मेन मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल होता है। उसके अलावा अगर पेशेंट को टिनिटस की कंप्लेंट है तो टिनिटस के लिए माइल्ड हिप्नोटिक्स और टिनिटस मास्कर्स आते हैं। मास्कर्स ब्लूटूथ लाइक डिवाइसेस होते हैं, तो उन्हें यूज़ किया जाता है और माइल्ड हिप्नोटिक्स दे सकते हैं जिससे टिनिटस के सिम्टम्स कम हो जाएंगे। और अगर सीवियर हीरिंग लॉस है तो उस केस में हीरिंग एड्स अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात हो गई ओटोटॉक्सिसिटी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस और कंडक्टिंग हीरिंग लॉस की।